हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स के रिलेटेड कुछ एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू, दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर मैट्रिक्स ए पूछा है उसमें। अब ना एग्जैक्टली एमसीक्यू सॉल्व करने के पहले मैं कुछ कंसेप्ट आपको बताना चाहूँगा जिससे आपको एमसीक्यू भी क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका हम आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही आइगन वैल्यू निकालता है, ये भी बात हमें याद रखनी चाहिए। ठीक है, तो कोई भी एज्यूम करो स्क्वायर मैट्रिक्स है ए करके एंड एक्स हमारे पास नॉन ज़ीरो वेक्टर है, यानी ज़ीरो नहीं है वो वेक्टर, और हमारे पास ऐसा नंबर है कोई भी लैम्डा। यदि ये सेटिस्फाई करता है ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, तो इस एक्स को बोलते हैं आइगन वेक्टर एंड लैम्डा को बोलते हैं आइगन वैल्यू। लैम्डा को बोलते हैं आइगन वैल्यू। अब इसको ही मैं लिख सकता हूँ ए एक्स माइनस लैम्डा एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट। अब यहाँ से यदि मैंने x कॉमन निकाला तो ये मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ना ये देखो, ये होमोजीनियस सिस्टम फॉर्म करता है और हमें पता है x की वैल्यू नॉन ज़ीरो है। इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट जो है a माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो चाहिए। ठीक है, अब उसके डीप में नहीं जाएंगे, हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि वो भी मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँ। तो ये जो है ये डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई की यदि वैल्यू हमने फाइंड आउट की, ठीक है, एंड उसको यदि ज़ीरो से इक्वेट किया तो इसको बोलते कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स ए। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए, एंड इसके जो रूट्स है, इसके जो वैल्यूज़ आएगी लैम्डा आइज जो आएगा उनको बोलते हैं हम आइगन वैल्यूज़। आइगन वैल्यूज़ एंड करस्पॉन्डिंग टू ईच आइगन वैल्यू हमें आइगन वेक्टर मिलेगा। ठीक है, अब वो जब वक्त आएगा मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो अल्टीमेटली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू ज़ीरो। दिस इज आवर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट एमसीक्यू दिया है, इफ लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री आर आइगन वैल्यूज ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन आइगन वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स आर। ठीक है, अब मैं एक स्टेटमेंट करता हूँ, ए यदि कोई भी मैट्रिक्स है उसके आइगन वैल्यूज अज्यूम करो लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री, मैंने थ्री आइगन वैल्यूज लिए हैं यहाँ। तो ये इनवर्स के आइगन वैल्यूज, अब यहाँ ना नॉन सिंगुलर क्यों बोला है? क्योंकि ये इनवर्स तभी एग्जिस्ट होता है जब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो। ठीक है, तो ये इनवर्स के आइगन वैल्यूज होते हैं वन अपॉन लैम्डा वन, वन अपॉन लैम्डा टू, वन अपॉन लैम्डा थ्री। ए टू द पावर एम के आइगन वैल्यूज होते हैं लैम्डा वन टू द पावर एम, लैम्डा टू द पावर एम, लैम्डा थ्री टू द पावर एम। के ए के आइगन वैल्यूज रहते हैं के लैम्डा वन, के लैम्डा टू, के लैम्डा थ्री, यानी पावर किया, मल्टीप्लाई किया या इन्वर्स किया तो आइगन वैल्यूज में इस तरीके से चेंज आता है। ठीक है, तो ये यदि याद रखा तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे सॉल्व हो जाएंगे। तो यही इसका आंसर है, वन बाय लैम्डा वन, वन बाय लैम्डा टू, वन बाय लैम्डा थ्री आर द आइगन वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स। अब पूछा है, क्या पूछा है मैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है? अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एज्यूम करो एक कोई भी मैट्रिक्स है और हमारे पास इंट्रीज है 1 2 3 0 4 5 0 0 6 करके मैंने एक मैट्रिक्स लिया है। ठीक है, अब इसके आइगन वैल्यूज है, एज्यूम करो लैम्डा वन इज इक्वल टू वन, लैम्डा टू इज इक्वल टू फोर, लैम्डा थ्री इज इक्वल टू सिक्स। ठीक है, ये इसके आइगन वैल्यूज है। तो हमेशा एक, अब ये ना देखो आइगन वैल्यूज मैंने डायरेक्ट लिखे हैं लेकिन आपको कैलकुलेट करने पड़ेगी। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो डायगोनल एलिमेंट इसके आइगन वैल्यूज है, ये मैं बस एक्सप्लेन करने के लिए ले रहा हूँ। ठीक है, तो जो सम ऑफ आइगन वैल्यूज है, यानी ये लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू प्लस लैम्डा थ्री, इसका मतलब वन प्लस फोर प्लस सिक्स इज नथिंग बट सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, इसको ही बोलते हैं ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स यानी इसकी सम। ठीक है, अब आइगन वैल्यूज भी वही है तो इस केस में वो तो सेम ही दिखेगा, सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। लेकिन आइगन वैल्यूज की जो सम है वो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट के बराबर होती है, एंड मल्टीप्लिकेशन लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इज नथिंग बट
डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसका आंसर आएगा ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स एंड प्रोडक्ट इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ये कैलकुलेट कर सकते हो आप, देख सकते हो कि डिटर्मिनेंट 24 आया है या नहीं आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं आइगन वैल्यूज ऑफ अपर ट्रायंगुलर। अगेन कोई भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जैसे मैंने यहाँ लिखा था ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, उसके आइगन वैल्यूज डायगोनल एलिमेंट रहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर इट्स आइगन वैल्यूज। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के डायगोनल मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज भी डायगोनल एलिमेंट ही रहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। यही अगेन सेम क्वेश्चन है कि आइगन वैल्यूज ऑफ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इट्स प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। अब नेक्स्ट दिया कि एक आइगन वैल्यू दी है स्क्वायर मैट्रिक्स की 0, तो वो पूछ रहे ये क्या होगा, सिंगुलर होगा या नॉन सिंगुलर होगा। पहली एक बात पता चाहिए हमें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है, λ1 इंटू λ2 इंटू λ3, या जितने आइगन वैल्यूज है उतनी मल्टीप्लीकेशन, यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यदि एक आइगन वैल्यू 0 हो गई तो ये डिटर्मिनेंट होगा 0। यदि डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज 0 देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये सिंपल एमसीक्यू है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 दोनों के दोनों सेम है। आइगन वेक्टर्स ऑफ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए आर ऑर्थोगोनल इफ आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट, यानी नॉन रिपीटेड। आंसर इसका क्या आंसर है, रिपीटेड है। वो सेम क्वेश्चन उल्टा पूछा है, आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज ऑफ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑर्थोगोनल। ठीक है, अब इसके प्रूफ में नहीं जाएंगे, थोड़ा लंबा प्रूफ होगा, तो ये बस एज ए स्टैंडर्ड स्टेटमेंट करके आप याद रख सकते हो कि ऐसा होता है करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 इफ λ1, अब ये लिया है हमने, λ1 λ2 λ3 आर द आइगन वैल्यूज, देन a टू द पावर m के आइगन वैल्यूज हो गए λ1 टू द पावर m, λ2 टू द पावर m, λ3 टू द पावर m। ठीक है, अब नेक्स्ट है इफ λ1 λ2 λ3 आर आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स a ऑफ ऑर्डर 3 एंड k इज एनी नॉन जीरो कॉन्स्टेंट देन आइगन वैल्यूज ऑफ k। अगेन ये लिया है क्वेश्चन हमने, ये आएगा k λ1 k λ2 एंड k λ3, ये ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब इसके आइगन वैल्यूज पूछे, कैलकुलेट कैसे करने हैं वो बात अलग है, एमसीक्यू कैसे सॉल्व करना है मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, देखो आइगन वैल्यूज की सम, अब 2x2 मैट्रिक्स के तो 2 आइगन वैल्यू रहेंगे, 3x3 मैट्रिक्स है तो 3 आइगन वैल्यू रहेंगे, 4x4 मैट्रिक्स है तो 4 आइगन वैल्यूज रहेंगे। ठीक है, λ1 प्लस λ2 कितनी होगी, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट 10 आएगा, 10 प्लस 10 आना चाहिए। इसका नहीं आता है, इसका नहीं आता है समेशन, बस इसका आता है, तो आंसर यही होगा। तो एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आपको आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, हमेशा कभी कभी आपको कैलकुलेट करने भी पड़ेंगे, लेकिन इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो कि हमें पता है कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज नथिंग बट सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो किस आइगन वैल्यूज की सम 10 होती है, इन दोनों की होती है, किस ऑप्शन में कि कोई भी आप यदि ऑप्शन, अब यदि ऑप्शन कंसिडर किया तो -10 सम हो जाएगी, इसमें 9 हो जाएगी, तो ये सेटिस्फाई नहीं करता प्रॉपर्टी आइगन वैल्यूज़ की, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन आएगा सी। अब इसके आइगन वैल्यूज, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसके आइगन वैल्यूज क्या रहते हैं, इट्स जस्ट इट्स डायगोनल एलिमेंट। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी नीचे ट्रायंगल बनाता है, अपर ट्रायंगुलर मतलब ऊपर ट्रायंगल बनाता है। आइगन वैल्यूज सेम लॉजिक है। अब इसमें सम 5 आनी चाहिए, अब ये पॉसिबल है कि सम 5, देखो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट कितनी है 5, इसकी सम -5 आएगी, यानी इसकी 5 आएगी, इसकी भी सम 5 आएगी, तो सम से 2 ऑप्शन हमें निकल सकते हैं। तो हम डिटर्मिनेंट भी कैलकुलेट करेंगे, डिटर्मिनेंट कितना आएगा 4 × 1 -10, तो ये आएगा -6, तो -6 डिटर्मिनेंट हो गया, इसका मतलब सम आनी चाहिए 5 एंड मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए -6, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, बस ए, तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, विदाउट कैलकुलेट किए हुए भी आपको सॉल्व हो जाएगी एमसीक्यू। ठीक है, अब ए मैट्रिक्स दिया है, आइगन वैल्यूज पूछे, अगेन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जस्ट इट्स डायगोनल एलिमेंट 1 3 5 आर आइगन वैल्यूज, सो दिस इज वेरी इजी। ए स्क्वायर के आइगन वैल्यूज पूछे, यहाँ याद रखो ए के आइगन वैल्यूज क्या रहेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, λ1 इज इक्वल टू 1, λ2 इज इक्वल टू -3, λ3 इज इक्वल टू 2। अब हमें पता है a टू द पावर m किया तो λ टू द पावर भी m होता है, यानी ए स्क्वायर के आइगन वैल्यूज बनेंगे 1 9 एंड 4,
तो 1, 9 एंड 4 आइगन वैल्यूज आएंगे। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा है कि यदि a टू द पावर m कर रहे हैं, यदि पावर कर रहे हैं तो आइगन वैल्यूज की भी हम पावर करते हैं, ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना है। अगेन दिस इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, आइगन वैल्यूज आर जस्ट 1, 3, 5, यस 1, 3, 5। नेक्स्ट ए स्क्वायर के आइगन वैल्यूज आई थिंक रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन रिपीट हो गए आई थिंक, ठीक है। तो ये 1, 3, 5 ये एक्चुअली सॉल्व किया हमने अभी, 1, 9, 4 आंसर आएगा। 19 MCQ देखते हैं। इफ A इज एनी नॉन जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, ट्रेस इज -1 एंड डिटर्मिनेंट इज -2। ट्रेस यानी क्या है, λ1 + λ2, आइगन वैल्यूज की सम दी है -1, प्रोडक्ट दिया है -2। तो ये बोल रहा है आइगन वैल्यूज A के क्या हो गए, यानी λ1 λ2 हमें कैलकुलेट करना है इस 2 इक्वेशन से। तो एक की वैल्यू दूसरे में पुट करो, किसी की भी वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर सकते हो। इसकी यदि वैल्यू निकाली तो λ1 आएगा -1 - λ2, तो ये पुट कर दो, -1 - λ2 इंटू λ2 इज इक्वल टू -2। इसका ही मतलब है, अब इसको क्या कर सकते हैं हम, मल्टीप्लाई करो, तो दिस इज -λ2 -λ2 का स्क्वायर -2। इसको आप लिख सकते हैं λ2 का स्क्वायर प्लस λ2 -2 इज इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स यदि रूट्स कैलकुलेट किए तो आपको आइगन वैल्यूज मिल जाएंगे, या सीधा आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। जैसे 1 पुट किया, अब यहाँ तो ये आंसर हमें रेड किया मैंने, तो ये आंसर है इधर, लेकिन आप सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो यदि आपको सोल्यूशन नहीं निकालने आता। एज्यूम करो ये 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर 1 + 1 - 2 0 सेटिस्फाई करता है, -2 पुट किया, अगेन 0 आएगा। या इसको सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व कैसे होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 यदि कोई भी इक्वेशन है तो इसका रूट आता है x इज इक्वल टू -b ± स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac/2a। यहाँ ऑब्जर्व करो, a की वैल्यू b की वैल्यू -1 ± स्क्वायर रूट ऑफ b² यानी 1 माइनस 4ac यानी +8 हो जाएगा नहीं /2। तो ये -1 ± 3/2, तो ये आएगा -1 एंड एक आएगा 2, एक आएगा 1 एंड एक आएगा -2 -3 +3, यस। तो -1 एंड -2 आर इट्स आइगन वैल्यू। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द दिस MCQ। दिस इज अगेन वेरी सिंपल। अब सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज पूछा है। देखो सम ऑफ आइगन वैल्यूज क्या होती है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज नथिंग बट सम ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट, दैट इज 2 + 3 + 2, इसका मतलब 5 + 2 7 आएगी सम। एंड इसका डिटर्मिनेंट इज नथिंग बट प्रोडक्ट, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज λ1 इंटू λ2 इंटू λ3। तो आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करो, या आप कैलसी का यूज़ करके भी डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हो। ये चाहिए तो ये जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसके नीचे मैं लिंक डालता हूँ, आप वो वीडियो देख के कैलसी का यूज़ करके भी डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 7 एंड 5। दिस इज वेरी सिंपल। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वेरी सिंपल, λ1 + λ2 + λ3 पूछा है। सम ऑफ द आइगन वैल्यूज इज नथिंग बट सम ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट। सो 14 - 10 -2, so this is nothing but 14 - 12 is 2. So this is very simple question again, ठीक है। Two eigen values of a matrix are 4, two eigen values of a matrix, हाँ, एंड 2 आइगन वैल्यूज दिए, एक है -1 एक है 2 एंड डिटर्मिनेंट दिया है 4। डिटर्मिनेंट दिया है, इसका मतलब क्या दिया है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ आइगन वैल्यूज 4 दिया। अब ना देखो 3/3 मैट्रिक्स है तो आइगन वैल्यूज 3 रहेंगे, जो तीसरी हमें पता नहीं है वो निकालनी है हमें। तो डिटर्मिनेंट कितना है 4 है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइगन वैल्यूज 4 दी है, उसमें से 2 पता है, एक है 2 एक है -1, तीसरी निकालनी है हमें। तो तीसरी क्या है, बड़ा सिंपल है, -2 उधर लेके जाओ, λ3 = 4/-2 ये आएगा -2 आंसर। सो सी इज करेक्ट वन। सो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन अगेन, ठीक है। अब नेक्स्ट MCQ है, उसमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पूछा है। अब दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो
सिंपल क्वेश्चन है, बस ना इसमें आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड सम ऑफ आइगन वैल्यूज एंड सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल के माइनर वो देखते हैं हम वन बाय वन। यदि 2x2 मैट्रिक्स है कोई भी, मैं एक जनरल एग्जांपल बताता हूँ, यदि 2x2 मैट्रिक्स है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन रहता है लैम्डा स्क्वायर माइनस S1 लैम्डा प्लस S2 इज इक्वल टू 0। यहाँ S1 होती है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, एंड S2 होता है उसका डिटर्मिनेंट ऑफ A, S2 होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A। यहाँ यदि आपने ऑब्जर्व किया तो इसका आएगा आंसर क्या आएगा, देखो सम ऑफ आइगन वैल्यूज यानी सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स एंड 3 - 4 कितना होगा -1। ठीक है, तो ये बनेगा लैम्डा स्क्वायर माइनस S1 की वैल्यू -1 लैम्डा, अभी आएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा। अब देखो आगे वाला कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, आगे जो कुछ भी आएगा डिटर्मिनेंट आएगा समथिंग, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा इधर है नहीं है, इधर है नहीं है, इधर है नहीं है, लैम्डा क्यूब तो होगा ही नहीं क्योंकि 2x2 मैट्रिक्स है, उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो पावर 2 का ही रहेगा, तो आंसर एक करेक्ट हो जाएगा। तो सारी एमसीक्यूज में हर चीज़ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट ऑब्जर्व द एमसीक्यूज एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, अब 3x3 यदि मैट्रिक्स है, 3x3 यदि मैट्रिक्स है तो 3x3 मैट्रिक्स में आइगन वैल्यूज सॉरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या रहता है, लैम्डा क्यूब माइनस S1 लैम्डा स्क्वायर प्लस S2 लैम्डा माइनस S3 इज इक्वल टू 0। अब ये थोड़ा समझ लो, इधर S1 क्या है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, S2 क्या है, सम ऑफ माइनर्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एंड S3 इज डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब देखो ये जो है S1 कैलकुलेट करना बहुत सिंपल है, 3 + 5 8 + 3 = 11, तो सब में ना 11 दिया है, लेकिन एक बात ऑब्जर्व करो, ये क्या है, ये जो है ना 11 यदि पुट किया इधर तो ये लैम्डा क्यूब माइनस 11 लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन -11 लैम्डा स्क्वायर बस इसमें ना इसमें ना इसमें ना इसमें, तो सम ऑफ प्रिंसिपल सम ऑफ माइनस ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एंड डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया, मैं जो बोल रहा हूँ वो अच्छे से दिमाग में डाल दो कि एमसीक्यू जब सॉल्व करना है तो ऑप्शन भी ऑब्जर्व करना उतना ही ज़रूरी है। ठीक है, सो दिस इज अगेन वेरी सिंपल एमसीक्यू। 25th एमसीक्यू पे जाते हैं हम अभी। देखो आप बाकी चीज़ें कैलकुलेट करके पुट कर सकते हो, अभी ये सम ऑफ माइनस ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल मैं बता दूंगा, शायद आपको पता है नहीं। सम ऑफ माइनस ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल इसका मतलब क्या है, ये जो 3 है 5 है एंड 3 का माइनर की सम, यानी 3 का माइनर क्या होगा, ए रो ए कॉलम छोड़ दोगे, 5 - 1 - 1 3 प्लस 5 का माइनर होगा ए रो ए कॉलम छोड़ दोगे, तो ये बचेगा 3 1 1 3 एंड सिमिलरली लास्ट वाला, तो ये माइनर्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल होते हैं। अब 25th में ना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया है हमें और आइगन वैल्यूज पूछ रहे हैं। अब ना इसको तो क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए आपको, ये भी कैल्सी पे होता है, उसकी भी चाहिए तो मैं लिंक नीचे डाल दूंगा, या आप कैल्सी जस्ट ऑपरेट करके भी चेक कर सकते हो कैसे, या आप सिंथेटिक डिवीजन से भी कर सकते हो। लेकिन बात समझ लो क्या ज़रूरत क्या है, हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया है, आइगन वैल्यूज पूछे, हमें पता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो रूट्स रहते हैं वही आइगन वैल्यूज होते हैं। अब रूट्स रहते हैं इसका मतलब है जो रूट्स है वो इसको सेटिस्फाई करेंगे, यानी तीनों के तीनों आइगन वैल्यू यदि मैंने लैम्डा की जगह पुट किए तो ये लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आएगा। जैसे मैं लैम्डा की जगह 1 पुट कर देता हूँ, 1 पुट कर देता हूँ तो 1 - 6 + 11 - 6 12 - 12 इज 0, तो 1 सेटिस्फाई कर रहा है तो 1 आइगन वैल्यू होगा, 1 किधर है, इधर है, इधर है, बात खत्म। 2 पुट करो, 2 भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, तो 2 भी आइगन वैल्यूज है। 3 पुट करो, 3 पुट करके 3 का क्यूब 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9 27 -6 × 9 + 11 × 3 - 6, so 27 -54 + 33 - 6, तो दिस इज 60 - 60 0, तो ये आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, आप पुट कर सकते हो। -3 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, यू कैन चेक इट,
तो ये नहीं होगा, इसका आंसर ए नहीं होगा, तो ये आंसर रहेगा। तो आप सब्स्टिट्यूट करके भी चेक कर सकते हो कौन सेटिस्फाई करता है कौन नहीं सेटिस्फाई करता। अगेन सेम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया है, आइगन वैल्यूज पूछे, अगेन यू कैन सॉल्व कर सकते हो या पुट करके देखो। जैसे 0 पुट किया लैम्डा की जगह, 0 - 0 + 0 0 सेटिस्फाई करता है, 0 आइगन वैल्यू होगा, हर एक में है, राइट, ठीक है। अब 1 पुट करके देखो, 0 0 तो 2 बार है तो ठीक है, 1 पुट करके देखो तो 1 - 2 + 1 तो 2 - 2 0, तो 1 आइगन वैल्यू, 1 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें ही है, तो ये हो गए इसके आइगन वैल्यूज। यू कैन सॉल्व इट, ये सॉल्व भी कर सकते हो आप। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया, आइगन वैल्यूज पूछा है, अगेन सब्स्टिट्यूट करो, 1 सब्स्टिट्यूट करके देखो, क्लियरली सेटिस्फाई करता है, 1 आइगन वैल्यू होगा, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है। -1 पुट करके देखो, -1 -3 -3 -1 सेटिस्फाई नहीं करता, तो एक इनकरेक्ट ऑप्शन है, ये तो होगा ही नहीं, -1 आइगन वैल्यू नहीं है। 2 पुट करके देखो, अब 2 पुट किया, 2 का क्यूब 8 -3 and 4 12 + 6 - 1, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो 2 भी आइगन वैल्यूज नहीं है, तो ये आएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसका दूसरा एक लॉजिक है, इसको यदि ऑब्जर्व किया आपने तो आपको ये पता चलेगा लैम्डा -1 का क्यूब = 0 है, तो दिस इज नथिंग बट लैम्डा = 1 1 1, यानी सॉल्व करके भी आप चेक कर सकते हो। आई थिंक दिस इज लास्ट MCQ, ये सबसे आसान MCQ, देखने में मुश्किल है। आइगन वेक्टर x1 एंड आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर पूछा है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग, द आइगन वेक्टर x1 करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू फॉर द मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय सॉल्विंग। अच्छा, क्या सॉल्व करके हमें आइगन वेक्टर मिलेगा, ऐसा बोल रहा है वो, ठीक है। अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, a - λI इंटू x = 0, ये है हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यदि उसको डिटर्मिनेंट हम 0 को इक्वेट कर दे तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलता है। अब मैट्रिक्स A है हमारे पास, मैं लिख के दिखाता हूँ आपको कैसे होगा। A मैट्रिक्स है 4 6 6 1 3 2 -1 -4 -3 -λI। अब ना मैं 0 0 0 λ 0 0 0 λ 0 0 0 0 0 0 लैम्डा लिखता हूँ, यानी ये लैम्डा आई होगा, है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू लैम्डा, तो ये हमारा बनेगा a - λI, ठीक है। तो a - λI यदि हमारा ये बन गया तो इसको मैं और अच्छे से लिखता हूँ, 4 - λ 6 6 1 3 - λ 2 -1 -4 -3 - λ, ठीक है। ये हमारा a - λI बन गया। अब लैम्डा 1 क्या बोल रहे हो, 1 है, तो लैम्डा की जगह 1 पुट कर देना है बस इधर, तो ये वैल्यू होगी हमारी 4 - 1 3 3 - 1 2 -3 - 1 -4, सो दिस इज नथिंग बट 3 6 6 1 2 2 एंड -1 -4 -4, ठीक है। तो a - λI यानी x एज इट इज रहेगा इधर = 0, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आएगा हमारा। तो यही करते हैं हम, ये हमें आइगन वेक्टर यदि कैलकुलेट करना होता है तो ये x निकालना है। यदि बाय लक किसी MCQ में आपको आइगन वेक्टर पूछा, 4 ऑप्शन देंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइगन वेक्टर, तो बस इतना चेक करो आप, ax = λx किसके लिए सेटिस्फाई होता है, जिसके लिए सेटिस्फाई होता है वो उसका आइगन वेक्टर होगा। आपके पास मैट्रिक्स A होगा, लैम्डा होगा, तो ax = λx इसके लिए सेटिस्फाई होता है, ये आप चेक कर सकते हो। सो दिस इज अबाउट MCQs ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। These are the very basic MCQs and very simple MCQs. So thank you very much.